नमस्कार, वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। आज हम पटियाला सलवार बनानी सीखेंगे। यूँ तो सलवार का ट्रेंड बहुत पुराना है, आज भी बहुत सारी सलवार नए नए टाइप की ट्रेंड में है, जैसे कि ट्यूलिप सलवार है, लेयर वाली सलवार है, अफ़गानी सलवार है, पटियाला सलवार है। तो इतनी सारी सलवार में डिज़ाइंस हैं। आज हम सीखेंगे पटियाला सलवार। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल्ट वाली सलवार और पटियाला सलवार दोनों सेम है। ऐसा नहीं है। बेल्ट वाली सलवार, वैसे तो पटियाला सलवार में भी बेल्ट का यूज़ होता है और तरीका सब कुछ सेम है, बट सिर्फ एक ही अंतर होता है कलियों का या फैब्रिक का। जो नॉर्मल बेल्ट वाली सलवार है वो हमारी 2-2.25 इंच में आराम से 2-2.25 मीटर में आराम से बन जाती है, लेकिन पटियाला सलवार के लिए लगभग 3 मीटर फैब्रिक यूज़ हो जाता है। वो डिपेंड करता है, थोड़ा कम करना चाहें तो आप साइड से फैब्रिक निकाल सकते हो, अदरवाइज़ पूरी लेंथ जो चौड़ाई है फैब्रिक की वो सारी ले ली जाती है इसमें पटियाला सलवार में। और एक चीज़ और भी है, जो चुन्नटों का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब फैब्रिक कम होगा तो नॉर्मल बेल्ट वाली सलवार में उतनी प्लेट्स नहीं आएंगी और इसमें प्लेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेल्ट की। बेल्ट सेम रहेगी। जो कलियों के बीच में जो हम फैब्रिक ऐड करते हैं, जिसको हम पल्ले बोलते हैं, वो भी सेम रहेगा, सिर्फ कलियों में डिफरेंस रहेगा। सलवार के 3 ही मेन पार्ट्स होते हैं। एक होती है बेल्ट, दूसरी कलियां और तीसरे होते हैं पल्ले। बेल्ट को बनाते टाइम हमें एक तो उसकी लंबाई देखनी है, एक चौड़ाई देखनी है। अब सलवार की टोटल लंबाई है 38 इंच। 38 इंच अगर लंबाई है तो इसमें 6 इंच की हम बेल्ट लेंगे, और 6 इंच की बेल्ट लेंगे तो 32 इंच का नीचे वाला पार्ट हो गया, 32 और 6 38 हो गया। अब बेल्ट की लेंथ 6 इंच लेनी है, ऊपर कुछ इलास्टिक के लिए भी फैब्रिक मोड़ना है, और नीचे जो ये नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है कलियों का, तो उसको भी ज्वाइंट करना है। आधा इंच तो उसी में चला जाएगा, 1.5 इंच लगभग इलास्टिक जब हम मोड़ेंगे उसमें चला जाएगा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट की लंबाई हम लेंगे बेल्ट में। तो 6 + 2 हो गई 8। बेल्ट की लंबाई ले लेंगे हम 8 इंच, और जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो 32 इंच हमें रेडी करना था, वो आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में दबेगा। आधा इंच तो बेल्ट में जब ज्वाइंट करेंगे वहाँ दबेगा, और आधा इंच का मार्जिन उसमें लगेगा पोंचे बनाते टाइम। तो 1 इंच हो गया एक्स्ट्रा। इसको ले लेंगे हम 33 इंच। आधा इंच दोनों साइड जाने के बाद ये 32 इंच रेडी हो जाएगा, और बेल्ट आपकी 2 इंच आधा इंच नीचे इसमें दब जाएगी ज्वाइंट करते टाइम, और 1.5 इंच इलास्टिक के फोल्ड में दब जाएगी। तो ये हमारी 6 इंच की रेडी हो जाएगी। ये आ गई हमारी लंबाई। अब बात आती है कि बेल्ट हमें लेनी कितनी है। लंबाई तो हमने 8 इंच लेनी है, 6 इंच रेडी हो जाएगी। अब चौड़ाई कितनी लेनी है, तो चौड़ाई मतलब हम अपने हिप में लूजिंग को ऐड करके निकालेंगे। अगर हिप यहाँ पे है 38 इंच के, 38 इंच के हिप हैं, तो उसमें 8 इंच की चौड़ाई दे दीजिए आप बेल्ट में। 8 इंच की लूजिंग बहुत है एक्स्ट्रा। अब उससे क्या होगा कि आपके प्लेट्स वगैरह भी एक सही जगह पे आएंगे और कंफर्टेबल भी रहेगी, ज़्यादा टाइट भी नहीं होगी आपकी बेल्ट। 38 में 8 इंच जोड़ देने से ये बनती 46 इंच। मतलब बेल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लंबाई होगी 46 इंच, और 40 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेना है 6 + 2 यानी 8 इंच। तो ये टोटल फैब्रिक हम लेंगे बेल्ट का 8 इंच का, ठीक है। और ये 32 में आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ पोंचे में, तो ये हम लेंगे फिर इसके समेत 33 इंच में। बनने के बाद रेडी हो जाएगी ये 6 इंच की, और ये हो जाएगी 32 इंच की। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। पोंचे हमें 6 इंच के रेडी करने हैं, तो नीचे वाला जो हमारा बिल्कुल बॉटम का लास्ट तक आता है, ये 7 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कटिंग। अब हम कटिंग करनी कैसे है, कितना कितना लूजिंग लेना है, वो सब यहाँ पे डिटेल से बता। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि सलवार बनाते टाइम फैब्रिक का उतना ही यूज़ कीजिए कि सलवार आपके लिए कंफर्टेबल रहे। बहुत ज़्यादा लेयर देने के चक्कर में अगर आपने कलियों की चौड़ाई ज़्यादा ले ली तो आपकी सलवार में वेट बढ़ जाएगा और वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए उतना ही यूज़ करना जितना आपको ज़रूरी हो।
सबसे पहले पूरे फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रख दिया है। ये 3 मीटर फैब्रिक था हमारा, डबल फोल्ड कर दिया है। अब 8-8 इंच का निशान लगा के एक सीधी पट्टी जो बेल्ट की है वो काटेंगे हम। 8 इंच चौड़ी होगी ये, और इसकी लंबाई हमें लेनी है 38 इंच के हिप प्लस 8 इंच और एक्स्ट्रा लूजिंग का, यानी 38 और 8 हो गए 46 इंच। तो 46 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे इस बेल्ट की। ये 46 इंच हमने लंबाई ले ली है, 8 इंच एक्स्ट्रा है ये हिप से, हिप 38 थे हमारे, और ये 8-8 इंच चौड़ाई ले ली हमने इस बेल्ट की। सबको मिला दिया है निशान को, धीरे धीरे निशान मिला के अब इस बेल्ट को हम अलग कर देंगे। मैंने इस पूरे 3 मीटर फैब्रिक में ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था साइड का बेल्ट का वो भी निकाल दिया पूरे फैब्रिक से, क्योंकि कुछ तो बेल्ट में यूज़ होगा, और फिर अगर हम पूरा यूज़ करते तो सलवार और भी ज़्यादा भारी हो जाती। मैं इतनी भारी सलवार नहीं चाहती थी, तो मैंने 8 इंच की चौड़ी पट्टी पूरे सलवार से निकाल दी। कुछ पोंचे में भी अंदर हमें यूज़ करने में काम आएगी, और फिर बाकी बचा हुआ फैब्रिक वैसे काम आ जाएगा। ज़्यादा नहीं बचा, लगभग जितना था 3 मीटर में सारा ही लग गया। अब जो बचा हुआ कपड़ा था 8 इंच की पट्टी निकालने के बाद इसको हमने 4 तय कर ली इसकी, इस तरह से। अब हम यहाँ से पल्ले निकाल देंगे। कलियों के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम पल्ले बोलते हैं, वो हम इसमें से निकाल देंगे। इसको नीचे से बराबर कर लिया है। अब पल्ले की लंबाई मैंने आपको बताई थी 32 रेडी रखनी थी, 1 इंच एक्स्ट्रा, 33 इंच के हम पल्ले ले लेंगे। ये 33 इंच हमने पल्लों की लंबाई मेजर कर ली है। मेजरमेंट के बाद सीजर से हमने इसको कट कर लिया है। ये पल्ले हो गए। ये दो पल्ले बनाने हमें इस फैब्रिक से, तो एक साइड से तो ओपन पार्ट है और एक साइड से ये ज्वाइंट था, तो हमने उसको भी कट कर लिया, तो ये 2 पल्ले एक जैसे बन गए। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, इसमें से हमें निकालनी है कलियाँ। कलियाँ निकालने के लिए ये देखिए, कलियाँ इस तरह से निकालेंगे हम। शो हो रहा है? अब नापना बता देते हैं। 9 इंच वहाँ से था, आसन बोलते हैं जिसको, बेल्ट के नीचे जुड़ता है। अब ये देखिए, बेल्ट और आसन मैंने दोनों इकट्ठा करके रख दिया है। ये टोटल 17 होना चाहिए। 1 इंच ज्वाइंट में चला जाएगा, 16 इंच लेते हैं हम नॉर्मल सलवार में, तो ये 17 होना चाहिए। 8 इंच ऊपर था, 9 इंच नीचे हो गया, 8 और 9 17। अब ये बाकी बचा हमारा 29.5 के आसपास, इसको हम पल्लों के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, इधर से 9 इंच है ये, और बाकी इधर 29.5, ये 29.5 है। उधर की साइड भी आसन की साइड से 9 इंच है और नीचे की साइड से 29.5 है। अब 1.5 इंच दोनों आसन की साइड से हम अंदर की साइड निशान लगा लेंगे, और इन जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को ऐसे करके मिला देंगे। ये देखिए, इस लाइन के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। इस तरह से ये दोनों कलियां उल्टी सीधी करके निकल जाएंगी। इसको कट कर लेंगे। अब हमारी 4 कलियां आ गई हमारे पास, 2 ये हैं और 2 उस साइड है। इसको रख के देखिए, ये 4 कलियां हमारी हो गई हैं। ये बेड पे कटिंग की है मैंने, क्योंकि टेबल पे आ नहीं पा रही थी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है कलियों की। ये पल्ले जो हमने काटे थे, ये मैं ऐसे करके इससे अटैच करेंगे। मैं रख के दिखा देती हूँ आपको किस तरह से हमने कटिंग की थी। और ये ऊपर लगेगी बेल्ट, जो हमने 8 इंच चौड़ाई इसकी बेल्ट के ली थी। ऐसे करके ये ऊपर अटैच होगी ये बेल्ट हमारी।
अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और कटिंग करते जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए, खोल के रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये दोनों कलियां और बीच में ये पल्ला, इसको इस तरह से जॉइंट करना है। देखिए मैंने रख के दिखा दिया है। एक कली को इस पल्ले के साथ ऐसे जॉइंट करना है और दूसरी ये कली है, इसको भी इस पल्ले के साथ इस तरह से जॉइंट करना है। ये जॉइंट करने के बाद वो साइड से छोटे वो 9 इंच के आसन बचे हुए हैं। मैं कैमरे को इस तरीके से लगा रखा है कि आपको क्लियरली दिखाई दे और समझ में आ जाए, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती हैं। अब स्पेशली अगर पटियाला सलवार की बात की जाए तो इसकी इतनी ज़्यादा लेयर थी कि अगर मैं सिर्फ आपको मशीन के थ्रू सिलाई करके बताती रहती तो आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने बीच बीच में आपको फैब्रिक को रख के दिखाया है कि कहाँ कहाँ से हमने स्टिच किया है, ताकि आपके समझने में आसानी हो। तो ध्यान से उन चीज़ों को देखना है और समझना है। मुझे 21 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बट एडिटिंग वगैरह का काम अभी मैं 5 दिन से ही मैंने ये चैनल अपना शुरू किया है और एडिटिंग का काम मैं खुद करती हूँ, ताकि मुझे ये पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स पे मुझे बात करनी है। वही प्रॉब्लम्स मैं चाहती हूँ कि आपकी दूर हो जाएं। मेरे पास 21 साल के दौरान मैंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, मैं सारा का सारा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने इस कोर्स के दौरान। बट ये है कि एडिटिंग में हो सकता है कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत हो और आपको लगे कि कहीं पर भी मैं कुछ कमियां रह गई हैं एडिटिंग में, तो आप मुझे सेम टाइम पे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उनमें सुधार लेके आ सकूं। बनाना, मैं आपको डिज़ाइनर बनाना चाहती हूँ। डिज़ाइनर वो होता है जो बॉडी देख के ये बता देता है कि इस बॉडी पे किस तरह की ड्रेस सूट करेगी और कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ड्रेस का फैब्रिक कैसा होना चाहिए ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि फैब्रिक भी डिसाइड करता है कि हम किस टाइप की ड्रेस, जैसे अब हम ड्रेप स्कर्ट की बात करें तो उसके ऊपर स्ट्रेचेबल फैब्रिक, जो फैब्रिक झूलता है, कॉटन में ड्रेप स्कर्ट उतनी अच्छी नहीं बनेगी। उसके लिए क्रेप का या इस तरह के जो हल्के शाइनिंग वाले हैं या सॉफ्ट कप फैब्रिक है, जॉर्जेट है, ये सब फैब्रिक उसके ऊपर ज़्यादा सूट करेंगे। उसी को ही फैशन डिज़ाइनिंग कहा जाता है। साथ में डिज़ाइन सोचना, अब ये ड्रेप स्कर्ट है क्या, जो पंजाबी पहनते थे उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके लाया हुआ है। फैशन मेरा यही मानना है कि फैशन क्या होता है, हम न्यू क्रिएट करते हैं पुरानी चीज़ों को नए तरीके से। जैसे पफ स्लीव्स की बात है, पफ स्लीव्स आज से 25 साल पहले ट्रेंड में थी, बट क्या था कि वो यहाँ से शुरू होके वो पफ यहाँ पे जाके ख़त्म होती थी, तब ये वाला पफ का ट्रेंड था। आज क्या आया है, आज पफ हमारी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है और आगे हमारी स्लीव्स कंटिन्यू होती है। पफ डालने का एक अलग तरीका आ गया है, बट है तो पफ स्लीव्स ना, वही ट्रेंड फिर से आ गया वापस। अफ़गानी सलवार हैं, फ़ारसी सलवार हैं, बॉटम के हैं, ड्रेप स्कर्ट है, ये पुरानी चीज़ें हैं हमारी। अब हमारी जब एक पुरानी पोशाक है, हमने मॉडिफाई करके बना दिया, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन।